स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम करने को। तो जो कल हमने रूल्स पढ़े, हालांकि हमने नॉमेनक्लेचर अभी ये 2-4 दिन और लगा के करना है, 2-4 लेक्चर और लगेंगे। ओके, बट फिर भी जितना कल समझाया था उसके बेसिस पे ये निकल सकते थे क्वेश्चंस। ठीक, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। आपके पास नेम द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें ये रही मेन चेन। ओके, यहाँ से इस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। मेन चेन में 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट ये इसके लिए होगा ऑक्ट। ओके, और ये वाला मिथाइल और ये इथाइल, ये दोनों साइड चेन है। साइड चेन के लिए क्या लगते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगता है साइड चेन के लिए। दो साइड चेन है, एक मिथाइल वाली एक इथाइल वाली, तो दोनों का प्रीफिक्स ही लगेगा। और प्रीफिक्स किस ऑर्डर में लगेगा? 5 पे इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और 2 पे मिथाइल। 5 इथाइल 2 मिथाइल, उसके बाद ऑक्ट, उसके बाद कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एंडिंग किससे हो जाएगी? एन से। तो नेम क्या बनेगा? अब इसको मैं कंबाइन, ये सुफिक्स है, इसको कंबाइन कर रहा हूँ, नेम बन गया 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, क्लियर? हाँ, एक और चीज मैंने जैसे आपको कल बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर, जब भी आपने प्रायोरिटी देने की बारी आनी है, प्रायोरिटी आपको आपने किसको देनी है? सबसे पहली प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप को। चाहे नंबरिंग हो, चाहे मेन चेन में इंक्लूड करने की बात हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। उसके बाद होती है मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड आप समझते हो ना, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। और उसके बाद जो प्रायोरिटी में आते हैं वो आते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सबसे लास्ट होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये है। ओके, जैसे अगर मान लो, अगर हम वैसे डे टू डे लाइफ में बात करें, जैसे घर अगर आप देखो, एक आप जैसे सोसाइटी में रहते हैं ना, सोसाइटी में अगर आपका काउंसलर आ जाए तो आप आपके लिए वो सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, बट अगर काउंसलर से बड़ी पोस्ट वाला एमएलए आ जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। और अगर एमएलए से भी बड़ा कोई एमपी आ जाए या सीएम आ जाए तो उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है ना, तो उसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर एमपी ना आए या सीएम ना आए, तो तब आपके लिए मेजर प्रायोरिटी किसको देखनी है आपने? इसको। फिर आप एमएलए को दोगे। अगर एमएलए भी ना हो तो आपकी मेजर प्रायोरिटी किसकी होती है? फिर आप सीएम को, वो जो आपका काउंसलर है, उसको भी प्रायोरिटी दे देते हो, है ना। बट अगर तीनों प्रेजेंट होंगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की। प्रायोरिटी कब कब देखनी पड़ती है? नंबरिंग करते टाइम देखनी पड़ती है। मेन चेन, मेन चेन को कौन सी मेन चेन होगी उसके लिए देखनी पड़ती है। अभी मैं बात करता हूँ इसके बारे में। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास ये रहा कंपाउंड। अब इसके लिए ये रहा आपके पास, ये रही मेन चेन। ओके, और ये रहा डबल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी में मल्टीपल बॉन्ड अब पहले नंबर पे आता है ना। ओके, तो अब करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप बोलोगे इस साइड से क्यों करी नंबरिंग? क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना था। प्रायोरिटी में नंबरिंग, नंबर भी तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देनी होती है, इस साइड से नहीं करनी। ठीक है, तो आपके पास इसका नेम क्या बना? 6 मिथाइल। मिथाइल क्यों? क्योंकि ये साइड चेन है, साइड चेन का प्रीफिक्स लगता होता है। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन एटम है? 7, हेप्ट। उसके बाद 2 के बाद डबल बॉन्ड आया, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया ना यहाँ पे, 6 मिथाइल हेप्ट 2 ईन। दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, अब आगे आपके पास ये रहा मेन चेन, ये आपका अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका फ्लोरो जो है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होना है। बट प्रायोरिटी में अल्कोहल को पहले नंबर पे, इसलिए नंबरिंग किस तरह से होनी है? जिन्होंने ये सॉल्व किए हैं वो अपने आंसर चेक कर लेना साथ में, और अगर गलत हुए हैं तो दिल पे लेने वाली बात नहीं, अभी इसके रूल्स डिटेल में भी करने हैं हमने। ये मैंने बस आपको थोड़ा सा 10th लेवल का और थोड़ा सा +1 लेवल मिक्स करके जितना भी कराया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाए थे कि आप ट्राई करके देखो एक बार।
अगर नहीं हुए हैं या गलत हुए हैं तो दिल पे मत ले जाना कि नहीं यार गलत हो गए, हमें तो अभी कुछ आया ही नहीं। वो भी अभी 3 4 5 लेक्चर लगने हैं और नेमिंग को, ऑर्गेनिक में। और नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि +2 में सारा का सारा नेमिंग के बेसिस उन्होंने नेम लिख दिया करना है कि अच्छा ये नेम है, बताओ इसकी केमिकल रिएक्शन कैसी होगी। अगर आपको नेमिंग से स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता हुआ फिर नहीं बनेगा वहां पे। तो अब इसका नेम क्या है आपके पास, अब इसमें इसके कारण तो प्रीफिक्स आता है, और फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है पोस्ट सुफिक्स। ओके, तो सबसे पहले नेम की स्टार्टिंग होगी प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स कौन सा है, फ्लोरो। और फ्लोरो की पोजीशन कौन सी है, 6th वाला कार्बन एटम, 6 फ्लोरो। उसके बाद लगेगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में मेन चेन में कितने कार्बन है, 7। ये हमने काउंट किए ना 7 कार्बन एटम। तो 6 फ्लोरो, उसके बाद 7 के लिए आता है हेप्ट। हेप्ट, और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में। तो जब सारे कार्बन सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, एन। और उस ऊपर से, यहाँ पे मैंने ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अल्कोहल के लिए एंडिंग किससे होती है, ओल से, 3 ओल। और इसका ई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो दो वोवल इकट्ठे नहीं आने देने मैंने। यहाँ पे ये वाला इसका वोवल उड़ा देना है आपने। तो ये इसका नेम क्या बना, 6 फ्लोरो हेप्ट एन 3 ओल। नेक्स्ट आपके पास है ये। अब इसके लिए नंबरिंग करते हैं, इस साइड से होनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस इसमें एक ही चेन है, बट इसमें खासियत क्या है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, मतलब दो सुफिक्स आएंगे। क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सुफिक्स आता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन। ओके, और दोनों को लगाना कैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इन की स्टार्टिंग ई से होती है, आइन की वाई से। तो जो वाई वाला है उसको बाद में लिखा जाएगा, इन वाले को पहले लिखा जाएगा। तो इसका नेम क्या बनेगा, इसमें 10 कार्बन एटम है, 10 के लिए क्या होता है, डेक। ओके, उसके बाद डेक 2 के बाद आया डबल बॉन्ड, 2 के बाद इन, 7 के बाद आइन। ओके, दोनों सुफिक्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे जब आपके पास एक से ज्यादा साइड चेंज आ जाएं तो आपके पास दो प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं ना। सिमिलरली एक से ज्यादा आपके पास सुफिक्स भी आ सकते हैं, उनको भी फिर 2 बार लिखना पड़ सकता है। डेक 2 के बाद इन, 7 के बाद आइन। अब आप बोलोगे सर इसका ई क्यों काटा, ये पीछे वोवल थोड़ी ना है, ये वाई वोवल थोड़ी ना आता है। बट इसको हम बोल क्या रहे हैं, आइन, ओ सॉरी, आइन, आइन बोल रहे हैं ना। इसकी स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, वोवल से स्टार्ट हो रही है। हालांकि वाई इज नॉट दी वोवल, बट इसका जो स्पेलिंग बन रहा है वो आइन बन रहा है, ए से लग रहा है स्टार्टिंग में। तो वो दो वोवल ई और ए, चाहे इसकी यहाँ पे वाई नहीं लिखा, बट ई और ए दो वोवल इकट्ठे नहीं ना आने, इसकी आवाज तो ए वाली आ रही है स्टार्टिंग में। तो इसलिए आपने यहाँ से इसका ई उड़ा देना है। तो इसका नेम बना डेक 2 इन 7 आइन, इस वाले का। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है ये वाला। इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5। इसमें ये वाला है फंक्शनल ग्रुप है, कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप है, केटोन वाला। क्योंकि केटोन वाला फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, ऐसे करके। क्लियर। तो अब इसके केस में इसका नेम क्या बनेगा, बनेगा 5 कार्बन एटम है, तो पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना सारे। आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछ रहा हूँ अभी, कार्बन ऑक्सीजन नहीं। वो कार्बन ऑक्सीजन तो फंक्शनल ग्रुप के कारण है, उसको तो हमने डेजिग्नेट करना ही है बाद में। पेंट एन, उसके बाद कीटोन के लिए क्या लगता है, कीटोन के लिए कौन सा सेकेंडरी सफिक्स लगता है, ओन। और एन का ई हमने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि ओन का जो ओ है वो वोवल है, और इसका ये ई भी वोवल है। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड था, प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को 1 2 3 4। ओके, ये कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, ये मिथाइल है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में टर्मिनल का मतलब मिथाइल होता है ना, एक कार्बन। तो ये कौन सा है, ये फ्लोरो है। ओके, और ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो बस इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, फ्लोरो और मिथाइल। अल्फाबेटिकली फ्लोरो पहले आता है तो इसलिए इसका स्टार्टिंग होगी 4 फ्लोरो 3 मिथाइल, ये तो आगे प्रीफिक्स। उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड है,
तो साइक्लिक कंपाउंड में एक और प्रीफिक्स आता होता है वर्ड रूट से पहले, साइक्लो। और इसमें कितने, साइक्लिक में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्स। ओके। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ऐसे दिखाया, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड ही दिखाए ना इस मेन चेन में। ठीक, तो साइक्लो हेक्स एन, और वन के ऊपर ओल, वन फर्स्ट वाले पे अल्कोहल ग्रुप है ना, तो इसका नेम क्या बना, 4 फ्लोरो 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स एन 1 ओल। ओके। अब अगला भी साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। ओके, क्लियर। तो अब इसके बाद क्या बना आपके पास, अब ये आइडो है, 4 पे आइडो। ओके, ये आपका खत्म हो गया। उसके बाद साइक्लो वर्ड ऐड होना है वर्ड रूट से पहले, साइक्लो। कितने मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 4। तो उसके लिए क्या आता है, ब्यूट। वन के बाद डबल बॉन्ड आया, वन के बाद इन, और वन पे ही ओल लगा है, वन पे अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप लगा है ना, इस OH के लिए क्या आता है, ओल। अब लास्ट, ये रहा आपका फंक्शन ग्रुप, ये CHO कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसका कार्बन जो है वो मेन चेन में, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट कर लिया जाता है, तो इसमें 10 कार्बन एटम बने टोटल, तो डेक। उसके बाद 3 के बाद डबल बॉन्ड, और 6th वाले कार्बन के बाद भी, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, 3rd वाले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, और 6th वाले कार्बन के बाद भी ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बनेगा डेक्का। यहाँ पे ए लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वैसे यहाँ इसका ए इसलिए उड़ाया था क्योंकि जब आइन आएगा तो वॉवल की आवाज आएगी, इसलिए ये ए उड़ा दिया हमने। बट यहाँ पे इसको डेका क्यों लिखा, अब यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड आए, एक ये वाला एक ये वाला, तो इसका बनेगा डेका 3 6 डाई आइन, क्योंकि 2 बार आई ना, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया, आइन लगता है ना एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और तो 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, डाई, डाई आइन। तो इसकी स्टार्टिंग होगी डी से, तो अगर डी से हुई तब यहाँ पे ए लग जाएगा। ओके, 3 6, 3 6 क्यों, 3rd वाले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, 6th वाले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और फंक्शन ग्रुप कौन सा लगा हुआ इसमें, CHO, इसके लिए क्या लगता है, अल, वन के ऊपर अल। बट एक गलती अभी भी है, ये वाला ई उड़ाना है यहाँ से। ओके, तो ये बना डेका 3 6 डाई आइन 1 अल। क्लियर। अगर आपको ये जो मैंने समझाया इसका अभी 70% भी समझ आ गया ना, तो दैट इज इनफ अभी, क्योंकि आगे हमने, ये तो मैंने सभी का मिक्स सा एग्जांपल बना के डाले थे आपको, एक बार 10th और +1 लेवल का मिक्स किया था। आगे मैंने अभी डिटेल में करने हैं सारे के सारे ये रूल्स। ओके, क्लासेस बना के सभी की नेमिंग करके बताऊंगा, और आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साथ में। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दी अल्केन्स। ठीक है, ये वाला भी बड़ी बार आएगा आपको, ये अभी नहीं आएगा, बेसिक्स में नहीं आएगा, हालांकि इसका थोड़ा सा बताना जरूरी है आपको। आप नेक्स्ट चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स में देखोगे और +2 में देखोगे, आप बड़ी बार वर्ड सुनने को मिलेगा आपको, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन। अब इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी, क्वाटर्नरी कार्बन, मतलब क्या है इनका। देखो, अगर आपके पास जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो ये वाला जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक। ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से। ऐसे कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। ओके, तो ये है आपका प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन 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 बॉन्ड के थ्रू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, एक ये वाले से, एक ये वाले से, एक ये वाले से, तो इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, अपने कार्बन कार्बन अपने डायरेक्ट बॉन्ड के थ्रू, 1 2 3 4।
तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ क्वाटर्नरी कार्बन। और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 बस। तो इसका कौन सा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, या 2 डिग्री को वैसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। ओके क्लियर। तो डेफिनेशन एक बार मैं डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। अ कार्बन अटैच्ड टू अनदर कार्बन atom is called as the primary carbon atom and designated as 1 degree carbon. A carbon attached to the two other carbon atom is called as the secondary carbon atom. A carbon attached to three other carbon atom is called as the tertiary carbon atom. A carbon attached to the four other carbon atom is called as the quaternary carbon atom and designated as 4 degree carbon. ठीक। अब आप बोलोगे चलो कार्बन की टाइप्स तो हमने पढ़ ली, अब हाइड्रोजन की टाइप्स कैसे डिसाइड होती है। हाइड्रोजन तो बनाता ही एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। इसके लिए प्राइमरी क्वाटरनरी टर्शरी कैसे डिसाइड होता है। देखो अगर आपका हाइड्रोजन, जैसे ये आपका प्राइमरी कार्बन ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं जिनको हमने कंडेंस फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। इन तीनों हाइड्रोजन को हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे दे विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी हाइड्रोजन। टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे दे विल बी कॉल्ड एज द टर्शरी हाइड्रोजन। जैसे ये टर्शरी कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, तो हम ये इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, टर्शरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे, ऑब्वियस है 2 ही लगे होंगे क्योंकि 2 बॉन्ड तो वो कार्बन के साथ बनाएगा, 2 बचे वो हाइड्रोजन के साथ बने होंगे। तो जो आपका सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। और जो क्वाटरनरी कार्बन है वो हमेशा 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका होता है, तो इसके ऊपर कभी हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्वाटरनरी कार्बन हो सकता है बट उसके ऊपर कभी हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड कार्बन कार्बन वाले ही बना लिए होंगे और 4 से ज्यादा कार्बन बनाता नहीं है। तो कभी भी आपको क्वाटरनरी हाइड्रोजन एटम जैसी कोई चीज सुनने को नहीं मिलेगी। The hydrogen atom attached to the 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon atoms are called primary, secondary, tertiary hydrogen atoms. It may be noted here that there is nothing like quaternary hydrogen atom since quaternary carbon does not carry any hydrogen, क्योंकि उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड ही बन चुके हैं 4। ओके तो ये आपके पास था टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये बड़ा ज्यादा काम में आने वाला है। दिमाग में बैठा लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या है। +2 में काम में आएगा और अगले वाले चैप्टर में भी काम में आएगा हाइड्रोकार्बन्स में। नेक्स्ट है आपके पास नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास कैसे डिसाइड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो अब हम कुछ एक एग्जांपल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस और उनकी नेमिंग करेंगे। रूल्स अभी नहीं करेंगे, रूल्स इसके बाद हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही होंगे। बट अभी क्लासेस को देख लें। जैसे एल्केन्स, अब एल्केन्स में कुछ एक एग्जांपल की नेमिंग करते हैं, जिससे आपकी थोड़ी नेमिंग पक्की भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी। जैसे इसमें 4 कार्बन आटम है, तो 4 कार्बन कार्बन आटम वाले को क्या बोलेंगे, वर्ड रूट कौन सा आएगा, ब्यूट, और आपका जो सुफिक्स है वो आएगा एन। ये सिंपल एल्केन है, सिंगल चेन वाला, तो इसका नेम बना ब्यूटेन। इसमें आपके पास ये बीच में CH2 8 टाइम्स है, मतलब टोटल एक, ये पूरी चेन है 8 और 1, टोटल 10 कार्बन आटम बने। तो 10 के लिए क्या आता है, डेक, और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एंडिंग एन से। ऐसे सिमिलरली आगे एल्कीन्स की एग्जांपल दी हुई है मैंने, एल्कीन क्लास के कुछ एग्जांपल है हमारे पास। ओके क्लियर। जैसे इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन आटम है मेन चेन में, तो ब्यूट। बट मेन चेन में डबल बॉन्ड आया सेकंड वाले कार्बन के बाद, तो हम बोलेंगे ब्यूट 2 के बाद ईन आया है, 2 के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया है, तो आप उसको 2 को कई बार ऐसे आगे भी लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि IUPAC में ऐसा नहीं करते, बट कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, कई बार ब्यूट 2 इनको ऐसे ना लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। IUPAC में लिखना हो तो फिर एग्जैक्ट यही चलेगा। ओके क्लियर। पर जैसे कहते हैं ना कि मतलब क्लियर होना चाहिए, है ना, पूरा रूल क्यों क्यों फॉलो करना। जैसे इसके केस में पूरा रूल, सिंपल नेम है, इसके लिए पूरा रूल ना फॉलो करके ऐसे लिख दोगे तो वो भी बात ठीक है। उसके बाद अल्काइन भी ऐसे ही है आपके पास। नेक्स्ट है हेलो एल्केन्स। हेलो वर्ड का मतलब तो आप जानते ही हो, हेलोजेंस के लिए यूज होता है। जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन आएगा उसको हेलो एल्केन बोलते हैं।
इसकी आगे अपनी टाइप्स हैं मोनो हेलो एल्केन्स। जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन आए उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। जैसे इसका नेम क्या है, और आपको पता है हेलोजन जो है उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, तो इसमें इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो क्या वर्ड ऐड हो जाएगा, क्लोरो, और ये प्रीफिक्स एक कार्बन मेथ, और जो आपका सुफिक्स बना वो एन, क्लोरोमीथेन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वन क्लोरोमीथेन क्यों नहीं लिखा? अरे कार्बन एटम ही एक है तो इसमें पोजीशन ना भी दिखाओगे तो चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, तो आपके पास ये रही मेन चेन, इसके ऊपर आयोडीन लगा है फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, इसको बोलेंगे वन पे आयोडो लगा है। ओके, और तीन कार्बन एटम है तो प्रॉप, और सभी कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हमने कुछ एग्जांपल किए मोनो हेलोएल्केन्स के। अब आपके पास ऐसे ही डाई हेलोएल्केन्स भी होते हैं। अब नेम से आपको इंडिकेट हो गया होगा डाई हेलो का मतलब क्या है। डाई हेलो मींस जिसमें दो हेलोजन हो, एल्केन्स। तो जैसे इस कार्बन के ऊपर दो हेलोजन लगे हुए हैं तो इसका नेम क्या होगा। अब इसमें दो वर्ड रूट आएंगे ना, बट दोनों सेम आएंगे, क्लोरो क्लोरो, तो इसको क्या बोलेंगे, वन वन डायक्लोरो। दो बार क्लोरो आया तो उसको क्लोरो क्लोरो ऐसे लिखने का क्या एडवांटेज है, ऐसे ना लिख के हम उसको क्या लिखेंगे, सिंपली वन वन डायक्लोरो। ओके, कि पहले वाला क्लोरीन भी फर्स्ट वाले कार्बन पे है, दूसरे वाला क्लोरीन भी फर्स्ट वाले कार्बन पे है, और दो क्लोरीन है इसलिए डाई। तो ये आपका बन गया प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट कौन सा आएगा, वर्ड रूट एक दो तीन, तीन कार्बन एटम है तो वर्ड रूट कौन सा बनेगा, प्रॉप, और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या बनेगा इसके केस में क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट वाले कार्बन पे और सेकेंड वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे वन टू डायक्लोरो। ओके, और तीन कार्बन है तो प्रॉप, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, तो ये डाई हेलोएल्केन की एग्जांपल है। ऐसे ही ट्राई हेलोएल्केन्स भी हो सकते हैं। आप समझ गए, ट्राई का मतलब तीन बार हेलोजन आया हो उसको ट्राई हेलोएल्केन्स बोल देना है। ठीक है, वो आगे कंप्लीट नेमिंग में एग्जांपल जब करेंगे तब देखेंगे। अब आगे अल्कोहल की, अल्कोहल की भी कुछ टाइप्स, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक से मतलब समझ गए हो, एक OH जिसमें आए। डाईहाइड्रिक में जब दो OH आ जाएं, ओके, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक। अब जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, आपको पता है अल्कोहल्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके लिए नेम की एंडिंग करी जाएगी OL से। जैसे इसका नेम बना मेथ एन, ओल क्यों लगा, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप था। अब इसका नेम क्या बनेगा, वन टू थ्री, वर्ड रूट क्या है, प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और टू के ऊपर ओल लगा है, प्रॉप एन टू ओल। उसके बाद डाईहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जांपल देते हैं। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में दो अल्कोहल लगे होंगे। तो अब आप बोलोगे सर दो अल्कोहल के लिए क्या लगता है सब पोस्ट सुफिक्स, एक अल्कोहल के लिए लगता है ओल, दो के लिए क्या लगेगा, डाईओल, और दोनों की पोजीशन दिखा देनी है। जैसे इसकी भी फर्स्ट है, इसके वाले भी की भी फर्स्ट है तो इसका नेम बनेगा वन वन डाईओल, और तीन कार्बन है तो प्रॉप, और सब्स्टिट्यूएंट सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सुफिक्स क्या बनेगा, एन। ठीक, अब यहाँ पे एन का ई क्यों नहीं काटा, क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है तो ई नहीं काटना। ओके, अब नेक्स्ट वाले का भी देखो, इसके केस में फर्स्ट और सेकंड वाले पे OH है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन वन टू डाईओल। गॉट इट। उसके बाद आपके पास है ईथर्स। ईथर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला, ऑक्सीजन। इसके लेफ्ट साइड में भी कोई ना कोई अल्काइल चेन होती है, कोई ना कोई कार्बन चेन होती है, और राइट साइड में भी कोई ना कोई कार्बन चेन होती है, और बीच में ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को ही ईथर ग्रुप बोलते हैं। अब ईथर के केस में क्या होता है, ईथर को नेम करने के दो तरीके होते हैं। ये वाला दूसरे वाला ज्यादा फेमस है, हालांकि पहले वाला भी कम फेमस नहीं है, ये IUPAC ने दिया है, और ये कॉमन टर्मिनोलॉजी ने दिया है, थोड़ा सा रूल्स अपनी तरफ से बना के। ओके, जैसे IUPAC क्या कहती है, ऑक्सीजन को दोनों में से एक में काउंट कर दो,
उसको उसी में इंक्लूड कर दो, और उस पूरा ये जो ग्रुप बन जाएगा इसको एज अ आपने सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। ओके, क्लियर? तो मीथेन के साथ ऑक्सीजन लग जाए तब इसको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं? तब इसको मेथॉक्सी बोलते हैं। और ये मेन चेन मान लो फिर, एक कार्बन एटम मतलब मेथ, और सिंगल बॉन्ड ये एक ही है क्योंकि इन, तो उसको बोलेंगे मेथॉक्सी मीथेन। अब इसके केस में एक साइड इथाइल है, दूसरी साइड मिथाइल है, तो आपने क्या करना है, छोटे वाले में ऑक्सीजन को काउंट कर लो, ये क्या बन गया, ये बन गया मेथॉक्सी। और मेन चेन इसको मान लो, दो कार्बन एटम वाली मेन चेन का मतलब क्या है, इथ, एथ, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नेम क्या बनेगा, मेथॉक्सी इथेन। ये आईयूपीएसी ने सजेस्ट किया है। कॉमन टर्मिनोलॉजी पता क्या कहती है? कॉमन टर्मिनोलॉजी कहती है लेफ्ट वाले का नेम, राइट वाले का नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो, और पीछे लिख दो ईथर। जैसे इसमें क्या बनेगा, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, इसको लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल ईथर। हालांकि दो बार मिथाइल लिखना अच्छा नहीं लगता, तो उसको डाई मिथाइल ईथर लिख देते हैं। ओके, इसके केस में ये मिथाइल है, ये इथाइल है। ई पहले आता है अल्फाबेटिकली की एम, ई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, और बीच में ईथर, तो इसको लिखोगे इथाइल मिथाइल ईथर। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी ने मेथड सुझाया, कि इससे भी तो मतलब क्लियर हो जा रहा है नेमिंग की जरूरत ही क्यों है, कि नेम से आप वापस वो वाला कंपाउंड ड्रॉ कर पाओ, आपको पता लग जाए कि किस कंपाउंड की बात हो रही है। ओके, मान लो आप कल को साइंटिस्ट बन जाते हो, आपके आपने किसी अपने फ्रेंड को बताना है कि हाँ भाई तूने इथाइल मिथाइल ईथर यूज करना है, ठीक। तो इट मींस आप उसको नेम ही बता पाओगे, ये तो नहीं लिखोगे अच्छा ऐसे लिख CH3O CH2 CH3, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, ठीक है। आप क्या बोलोगे, उसको सिंपल बोलोगे इथाइल मिथाइल ईथर। जब वो ये वर्ड सुनेगा उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना है, इथाइल का मतलब ऐसा ईथर है जिसके एक साइड इथाइल है, ओके, फिर बीच में ईथर और दूसरी साइड मिथाइल है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर ये दोनों तो गलत हो गए, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली है ही नहीं। अरे दोनों सेम ही है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, रोटेट करने पे यहाँ पे इस साइड इथाइल दिखेगा और दूसरी साइड मिथाइल दिखेगा, बट नेम इसका ये बनना है इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, तो नेमिंग का पर्पस क्या है, कि नेमिंग से वापस आप वही स्ट्रक्चर बना पाओ जो एक्चुअल में उस मॉलिक्यूल का है। वो नेमिंग चाहे कॉमन वाले हो, चाहे वो आपकी हो आईयूपीएसी की, बट बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अगर आप, अगर आपको पेपर में आईयूपीएसी बोलते हैं तो आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ही करना है। ओके, ऐसे कई और कंपाउंड्स हैं जिनके लिए जो आप कह सकते हो कॉमन टर्मिनोलॉजी वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं नेम, ठीक है। आईयूपीएससी वाले थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आईयूपीएससी बोलेंगे तो आपको आईयूपीएससी ही करना है। ओके, बट आपको कॉमन वाली टर्मिनोलॉजी का भी पता होना चाहिए। ओके, चलो, अब आ गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को एक तरह से ये भी बोल सकते हो एल्केनोइक एसिड, क्योंकि इनके लिए एंडिंग ओइक एसिड से होती है। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है इसके लिए एंडिंग ओइक एसिड से होती है ना। इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो ओइक एसिड है, हमने आप कल वाले रूल्स में पढ़ा था। तो अब इसका नेम क्या बनेगा, एक ही कार्बन है और ये कंपाउंड बन गया, एक ही कार्बन है तो मेन चेन में भी एक ही कार्बन आया तो उसको बोलेंगे मेथ। सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल डबल की तो बात ही नहीं उठती फिर इन। और आपको पता जब ये वाला फंक्शन ग्रुप आए उसके लिए एंडिंग किससे करनी है, ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या है, मेथेनोइक एसिड। सिमिलरली इसका 1 2 3 4 ब्यूट, क्योंकि चार कार्बन है मेन चेन में, सारे सिंगल बॉन्ड है, इन एंड में ओइक एसिड। ओके, ओइक एसिड क्यों लग रहा है, क्योंकि COOH के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स है जो हमने कल पढ़े हैं वो क्या है, ओइक एसिड। शायद आप ये भूल ना गए हो, एक मिनट रुको मैं आपको दिखाता हूँ रूल्स में। ये करे ना हमने कल कि फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सा सेकेंडरी सुफिक्स आएगा, और सेकेंडरी सुफिक्स कहाँ लगता होता है, एक मिनट रुको ये भी दिखाते हैं। सेकेंडरी सुफिक्स सबसे एंड में लगता होता है, जिसको पोस्ट सुफिक्स भी बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए पोस्ट सुफिक्स आता होता है। ओके, चलो अब बैक टू टॉपिक चलते हैं।
किधर गया? नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को एल्केनल्स भी बोलते हैं। एल्केन, आपको पता ना इसकी एंडिंग एल से होती है, इसलिए इनको एल्केनल्स भी बोलते हैं। ओके। आर सी एच ओ, ये वाला फंक्शन ग्रुप लगा होगा। ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, तो प्रायोरिटी में आपने सबसे पहले इसका कार्बन काउंट करना है 1। जैसे इसका नेम क्या बनेगा, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, मतलब ब्यूट। सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन और एंडिंग अल से। अब आप बोलोगे सर इसमें पोजीशन क्यों नहीं दिखा रहे? इसमें ये फर्स्ट वाला कार्बन, जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो किसका है, वो एल्डिहाइड का है ना, तो उसमें लिखना चाहिए ब्यूट एन 1 अल। बट जो सिंपलेस्ट पोजीशन है उसको अगर ना भी दिखाओ तो चल जाता होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 को नहीं भी दिखाएंगे तो चल जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि उसकी पोजीशन 1 है। अब आगे, और साथ में इनके कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं। कुछ एक के कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये पीछे, ये जैसे इसका नेम फॉर्मिक एसिड है, जो रेड एंड स्टिंग में होता है। ओके। और वैसे इसका आईयूपीएसी नेम मेथनोइक एसिड है। मिथेनॉल का आईयूपी जो आपका कॉमन नेम वो फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड भी फेमस है, ठीक ठाक फेमस है। कई बार बुक वाले मिथेनॉल ना लिख के फॉर्मेल्डिहाइड लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब HCHO है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ऐसा है, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में CHO लिख दिया जाता है, बट एक्चुअल में बॉन्डिंग इसकी ऐसी है। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप की। यहाँ पे अब इसका नेम बना ब्यूटेन अल। वैसे इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, एन ब्यूटायर एल्डिहाइड। ओके। बट ये इतना फेमस नहीं है। ओके, जो फेमस नहीं है तो उसको मैं इतना ज्यादा एम्फोसाइज करूंगा अपनी। ओके, क्लियर। अब आपके पास कीटोन्स, कीटोन वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में CO लिखते हैं। बट एक्चुअल में इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है, CO की बॉन्डिंग ऐसे हो रखी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे। वो बात लगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि ऑक्सीजन के साथ R जुड़ा है, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ R नहीं जुड़ा होता। ये ऑक्सीजन मेन चेन से बाहर चला जाता है और वो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड होता है, कार्बन दोनों साइड से R से जुड़ा होता है। और इसके लिए पोस्ट सुफिक्स की वैल्यू कौन सी आती है, ओन, ONE। ठीक। तो अब इसके केस में आपके पास ये रही मेन चेन, कितने कार्बन, 1 2 3। क्लियर। तो आपके पास 3 कार्बन एटम मेन है, मेन में प्रॉप। उसके बाद तीनों में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन। और 2 के बाद 2 वाला कार्बन कीटोन वाला है तो उसको लिखेंगे ओन, प्रोपेन 2 ओन। ओके, क्लियर। और कीटोन के लिए भी एक बड़ी अच्छी नेमिंग सुझाई हुई है कॉमन वाले में भी। IUPAC ने तो ये वाली सुझाई है ना। कॉमन वाले ने क्या बताया हुआ इसको, कीटोन ग्रुप के लेफ्ट और राइट में कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा है वो लिखो अल्फाबेटिकली, और एंड में कर देना कीटोन। जैसे इसको बोलते हैं डायमिथाइल कीटोन। और वैसे इसका कॉमन नेम भी है एक, और ये भी फेमस है, एसीटोन। इसको एसीटोन बोलते हैं। आपको पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, एसीटोन का नेम क्या होता है IUPAC, वो है प्रोपेन 2 ऑन। दूसरा कोई नेम जानते हो एसीटोन का? हाँ जी जानते हैं, इसको डायमिथाइल कीटोन भी बोल देते हैं। जैसे इसको क्या बोलेंगे, अब इसका ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो कॉमन टर्मिनोलॉजी में इसको बोलेंगे मिथाइल, सॉरी इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ पे मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ, यहाँ पे मैंने खुद ही गलत कर दिया है, इसको ठीक कर लो। इसको लिखेंगे, वेट अ मिनट मेरे को ठीक करने दो, इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ये भी। ई वाला पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, एम बाद में, ABCD में ई पहले आता है और एम बाद में, तो इसलिए फिर अल्फाबेटिकली ऐसे लिखते हैं। वैसे इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, IUPAC नेम में ये रही मेन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम मतलब ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सभी में एन। और 2 के ऊपर 2 वाला कार्बन जो है वो किसका था, कीटोन का, तो 2 ऑन। तो इसका नेम क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑन। और ऐसे ही आपके पास ये एग्जांपल है। ओके, क्लियर।
आगे आपके पास है एसिड क्लोराइड, बट मेरे को लगता है आज के लिए ये बहुत हो गया जितना आपको करवाया। ये बाकी जो रेस्ट ऑफ दी कैटेगरीज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।